हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है अनुपात और समान अनुपात, आज हम टाइप 3 के साथ आए हैं और ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। लगभग आप ये कह सकते हैं कि यदि 10 एग्जाम कनेक्ट होते हैं एक साल में, तो उसमें से 6 से 7 पेपरों में तो ये सवाल आ ही जाते हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिक्कों पर आधारित प्रश्न, जैसे आपको प्रश्न दे दिया जाता है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कितने सिक्के, इनका अनुपात इतना है और 200 कुछ रुपए है, तो इनके सिक्के कितने होंगे, इस टाइप पर। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक पर न्यू डालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होता है भैया, 100 पैसे होता है। 50 पैसे में कितना रुपया होगा, क्योंकि हमको यहाँ पैसे को रुपए में बदलना तो आसान है, लेकिन पैसे को रुपए में, तो देखिए इसको बदलोगे तो 1/2 रुपया हो जाता है। कैसे, जब एक पैसे में 1 रुपये में 100 पैसा, तो 100 पैसा में 1 पैसा में कई रुपया, 1/100, तो 50 पैसे में उसी तरीके से 1/2 रुपये हो जाएगा और 25 पैसे में 1/4 रुपया हो जाएगा। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है कि 1 रुपये बराबर 100 पैसा, या 50 पैसा बराबर आधा रुपया, या 25 पैसा बराबर 1/4 रुपये, बस इतना सा ध्यान देना है। इसके बाद हम अपने प्रश्न पर आएंगे, आपका बिना समय लिए हुए, और प्रश्न आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है एक थैले में रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये, यहाँ रुपया लिख लीजिए भैया, 240 रुपये हो तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अनुपात लिख लेते हैं। अनुपात कितना दे रखा है, जैसे आप सॉल्व करेंगे ना, आप लिखेंगे अनुपात, तो देखिए 5:6:8, एक कॉमन राशि डाल दीजिए, तो 5x 6x और 8x। देखिए ये जो अनुपात दिए रखा है, पहले तो रुपया है तो 5x रुपये का अनुपात हो जाएगा, 6x किसका हो जाएगा, 50 पैसे का हो जाएगा, और 8x किसका हो जाएगा, 25 पैसे का अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो अनुपात दे रखा है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात दे रखा है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात दे रखा है। चलिए ठीक है, इनको रुपये में बदल दीजिए। प्रश्नानुसार, हमारे अनुसार हम अपना रुपया बदलते हैं। 5x प्लस ये 6x है, तो आप बताइए 50 पैसे में कितने रुपए, 1/2 रुपये, गुणा कर दो 1/2, प्लस 8x है, 8x लिख लीजिए, और ये 25 पैसे हैं, तो 25 पैसे में कितना रुपया होता है भैया, 1/4। हमारे अनुसार कुल रुपया इतना होगा और हमारे प्रश्न के अनुसार कितना रुपया है, 240। रख दीजिए, हल कर लीजिए, 240। ठीक है ना, रख दीजिए। 5x और यहाँ भैया हो जाएगा 3, प्लस 3x और 4 दूनी 8, यहाँ पर प्लस 2x बराबर 240। 5 3 8 2 10, 10x बराबर 240, काट दीजिए 0 से 0, x बराबर 24 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 24। यदि 1 रुपये का सिक्का पूछता, 1 रुपये का कुल सिक्का, अगर कुल सिक्का पूछे तो होता 5x, और ये कितना हो जाता, 5 गुणे 24, लेकिन ये तो पूछा नहीं है। 50 पैसे के कुल सिक्के पूछे, 50 पैसे के कुल सिक्का, तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 6x, 6 गुणे 24। अब लेकिन 25 पैसे का हमसे हमारा सवाल पूछ रहा, 25 पैसे के कुल सिक्के, तो 8x, तो 8 गुणे 24 बराबर 8 चौक 32, हासिल 3, 8 दूनी 16 और 16 3 19, 192। 240 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 192। फिर से देखिए भैया सवाल कितना आसान था, आप एक बार देखिए। तो सबसे पहले आपको जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात दे रखा था, अनुपात लिख लीजिए 5:6:8। एक कॉमन राशि डाल देंगे, 5x अनुपात 6x अनुपात 8x हो जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्नानुसार करना था तो देख लीजिए प्रश्नानुसार 5x प्लस 6x 50 पैसे का है और 50 पैसे में कितना रुपया होता है, तो आप कहेंगे 1/2 रुपया, 1/2 से गुणा, और ये 8x 25 पैसे का है, 25 पैसा बराबर 1/4 रुपये से गुणा कर दिए और आपका x का मान आ गया। जैसे ही सिक्कों की संख्या पूछी, 25 पैसे के सिक्कों का संख्या उसने हमसे पूछ रखा है, तो 8x है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या और x का मान 24 है, 24 से गुणा कर दोगे 192 हमारा आंसर हो जाएगा। और राइट बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ लोग और सॉर्ट करते हैं, तो और सॉर्ट यहीं से आप कर लीजिए ना कि देखिए जो ये अनुपात है ना, ये 5x लोग कुछ लोग यही जोड़ दे लेते हैं, इसको कर लेते हैं 6x/2, क्योंकि उनको पता है कि 50 पैसे में कितना रुपया होता है, तो 1/2 रुपया। और कुछ लोग ये लिख देते हैं प्लस 8x/4 बराबर 240। एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, देखिए 3 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 5 3 8 2 10, x बराबर 24, 240 और x बराबर 24। अब निकाल लेते हैं कि पहला वाला अनुपात 1 रुपये का, दूसरा वाला 50 पैसे का, तीसरा वाला 25 पैसे का, तो 8x और 8 गुणे 24 बराबर 192। देखिए कितना आसान था, एग्जाम टाइम में आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसी सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को हम देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक थैले में 121 रुपये के मूल्य के सिक्के 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में तदनुसार प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कुल 121 रुपये हैं, इसमें 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं तथा प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। वैसे अगर आप बाई ऑप्शनल करना चाहें तो पता है 1:2:3, यानी 1x 2x 3x होगा, यानी पहले x की वैल्यू डबल हुई है फिर 3 गुना हुआ है। तो ऑप्शन को थ्रू आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप ऑप्शन को अपने देख सकते हैं। जैसे देखिए 44 दूना 88 और 44 दूना 88 और 44 दिया कितना हो जाएगा 112। इस तरीके से डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिना ही सवाल को लगाए ही पेन उठाए ही क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये तब जब आपका दिमाग तेज, सार कैलकुलेशन तेजी से करेंगे, आप अनुपात को देख पाएंगे कि मान लीजिए हमने कहा x की वैल्यू कुछ भी आ जाए, जो भी होगा ऑप्शन में यही होगा कि x एक बार दोगुना है और एक बार क्या है, तिगुना है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो ऐसे रहा। अब चलिए देखते हैं, सॉल्व करवाते हैं। तो सॉल्व करवाते हैं तो पहले अनुपात लिख लीजिए भैया। जब हल करेंगे तो अनुपात लिखेंगे। अनुपात लिखिए कितना है, 1:2:3 है। एक कॉमन राशि डाल दीजिए तो x:2x:3x। इसको रुपए में बदलिए प्रश्नानुसार, क्योंकि हमारे पास कुल कितना रुपए है, 121 रुपए है। तो चलिए x हो जाएगा प्लस 2x, और आपको पता है कि 2x 50 पैसे वाले का अनुपात है, तो 50 पैसा बराबर कितना रुपया, 1/2 रुपये हो जाएगा, प्लस 3x, और 3x जो अनुपात है ये 25 पैसे वाले सिक्के का है। किसका है भैया, 25 पैसे वाले सिक्के का है। और आपको पता है कि 25 पैसा बराबर 1/4 रुपये, तो 1/4 से गुणा कर दो। हमारे अनुसार कुल रुपया इतना हो जाएगा, और प्रश्न के अनुसार 121 बराबर 121 के रख दीजिए। इस 2 से इस 2 को उड़ा दीजिए। यहाँ 1x यहाँ 2x हो जाएगा, प्लस 3x/4 बराबर 121। 4 दूनी 8x प्लस 3x/4 बराबर 121। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11x/4 बराबर 121 है भैया, 121। तो 121, 11 ग्रहियम 121। तो यहाँ से हमारा x बराबर हो जाएगा 11 गुणे 4, और x बराबर 11 गुणे
44। यानी 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 44। 1 रुपए के सिक्के, क्योंकि 1 रुपए के सिक्के का अनुपात यक्स है तो यक्स बराबर 44। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 2x है तो 2 गुणे 44 और 44 दूना 88। 25 पैसे के सिक्कों का 3x है तो 3 गुणे 44 तो 4 3 12, 4 3 12 और 4 3 12, एक कितना हो जाएगा? 13। ये वाला ऑप्शन में 132 होगा भैया, 112 नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है और ये सही भी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन में ध्यान नहीं दे कि 112 है, नहीं तो 132 होगा, तो 132 और डी वाला ऑप्शन इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप वैसे भी करते सही होता, वो हम केयर नहीं किए थोड़ा सा भाई ऑप्शनल में बताने के चक्कर में कि 132 होगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप लोग लगाना सीख गए होंगे। सबसे पहले सिक्कों का अनुपात लिखना है, ये याद रहना चाहिए। 1 रुपए में 100 पैसा और 50 पैसे में 1/2 रुपए और 25 पैसे में 1/4 रुपए। अगर ये दोस्तों आपको याद है तो आप बहुत आसानी से प्रश्न को कर ले जाएंगे। ये जान लीजिए कैसे कर ले जाएंगे। अनुपात लिखिए, इसमें एक कॉमन राज डालिए, 1 रुपया है प्लस कर दीजिए, 50 पैसा है तो 2x का है, 50 पैसे प्लस 2x गुणे 1/2, क्योंकि 50 पैसे में आधा रुपये 1/2 रुपये, प्लस 3x 25 पैसे का 1/4 रुपये से गुणा कर दो। हमारे अनुसार कुल धन इतना, प्रश्न के अनुसार इतना, जिसके सिक्का पूछे उसी का लिख दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब सिक्कों में कुल रुपया ना दिया हो और उसके बाद उनका अनुपात ज्ञात करवाते हैं, थोड़ा सा और टाइप चेंज करते हैं। आशा करते हैं 2 सवाल हो गया तो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं भैया, अगला देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं भैया। तीसरा प्रश्न है, जैसे पहले और दूसरे प्रश्न को सॉल्व किए हैं उसी तरीके से तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है 50, 100, 150 या 200। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले जो अनुपात दे रखा है उसको लिख लीजिए। अनुपात में कितना दे रखा है भैया? आपका जो अनुपात दे रखा है 1:2:3, ठीक है ना। एक कॉमन राशि इसमें डाल दीजिए तो 1x अनुपात 2x अनुपात 3x हो जाएगा। चलिए 1x 25 पैसे सिक्के का अनुपात है, 2x 10 पैसे सिक्के का अनुपात है और 3x 5 पैसे का अनुपात कितना है? 3x है। जैसे हमने ये बताया था कि 50 पैसा बराबर कितना? 1/2 रुपया, 1/2 रुपया। कैसे आया था? क्योंकि हमको पता है कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। कितना होता है 1 रुपये में भैया? 100 पैसा होता है। तो 1 पैसे में कितना रुपये होगा? 1 पैसे में कितना रुपया होगा? तो आपको पता है कि 1/100 रुपया होगा। और 50 पैसे में कितना रुपया हो जाएगा? तो 1/100 गुणे 50 कर देंगे, 1/100 गुणे 50 बराबर 1/2 रुपया आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से हम 25 पैसे में निकाले थे 1/4 रुपये, लेकिन हमको निकालना है 10 पैसे में कितना रुपया होगा। किस में निकालना है? 10 पैसे में। और 10 पैसे में जब हमको रुपया ज्ञात करना है तो हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं कि 10 पैसे में कितने रुपये होगा। तो 10 पैसा बराबर कितना? 1/10 और गुणे 10 रुपया। काट दीजिए, 1 0 से 0, 1/10 रुपया हो जाएगा। 10 पैसे में कितना रुपया? 1/10 रुपये। अब 5 पैसे को रुपये में बदल लीजिए तो 5 पैसा बराबर कितने रुपये हो जाएगा? तो देखिए 5 पैसा बराबर 1/100 गुणे 5, तो 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी 1/20 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 1/20 रुपये। बस यही इतना काम था। अब हम सीधे आ जाएंगे प्रश्नानुसार। जो हमारा अनुपात दे रखा है इनको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। 1x किसका अनुपात है? 25 पैसे का, तो x
और 25 पैसे में कितना रुपया, तो 1/4 रुपया हो जाएगा। प्लस भैया 2x किसका अनुपात है, 10 पैसे का। 10 पैसे में कितना रुपया होता है, 1/10 रुपये होता है। प्लस 3x किसका अनुपात है, 5 पैसे का। 5 पैसे में कितना रुपया होता है, तो आप कहेंगे 1/20 रुपया। 1/20 से गुणा करवा दीजिए। हमारे अनुसार कुल रुपया इतना हो गया और हमारा प्रश्न कितने रुपए कह रहा है, 30 रुपए। तो ये बराबर 30 के, रुपया बराबर रुपये के और पैसा बराबर पैसे के। ये भी बात कर सकते थे। हल कर लीजिए। x/4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, प्लस x/5 और प्लस 3x/20 बराबर 30। आप चाहते तो इनको पैसे में भी बदल कर आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। रुपए को पैसे में बदल लेते। एलसीएम ले लीजिए, 20 आ जाएगा और 4 पंचे 20, 5 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा भैया और प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखिए तो 5 4 9 3 12, 12x बराबर हो जाएगा 30 गुणे 20। कोई दिक्कत, देखिए 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 2 एकम 2, 2 दहम 10, x बराबर 50 आ गया। x बराबर कितना आ गया भैया, 50। अब अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है और 5 पैसे का अनुपात कितना है, 3x है। तो लिखेंगे, यहां देख लेते हैं, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, देखिए 3x है और x का मान 50 आया है। 3 गुणे 50, 5 तिहाई 15, 150। यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना, सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना था, जो अनुपात दे रखा था वो अनुपात लिख लेना है। अनुपात में एक कॉमन राशि डाल दीजिए। हमारी इच्छा x है, मैं x डाल रहा हूँ, आपकी इच्छा a b c जो हो वो डाल दीजिए, कोई प्रभाव नहीं। फिर 1x किसका अनुपात है, 25 पैसे का। आपको पता है कि 25 पैसे में 1/4 रुपये होता है। 10 पैसे में कितना रुपये, 1/10 रुपये। कैसे हुआ, यहाँ पर हमने बता दे रखा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4 को देखते हैं। 4 भी सेम इसी तरीके से है। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि आपको अभ्यास करते ही क्या आएंगे, सारे मेथड समझ में आ जाएंगे। कह रहा है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3x अनुपात 4x अनुपात 10x के अनुपात में है। यदि कुल रुपया 102 हो तो 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात बताना है। बहुत आसान है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले आप अनुपात को लिख लीजिए। अनुपात कितना है, तो 3:4:10। एक कॉमन राशि डाल दीजिए तो 3x अनुपात 4x अनुपात 10x। चलिए, आपको ये तो पता है ना कि रुपए में को तो रुपए में बदलना ही नहीं है, तो 3x प्रश्नानुसार डायरेक्ट लगाएंगे अब। ठीक है ना, क्योंकि हम सबको बदल लिए हैं, सब में जानते हैं कि कितने पैसे में कितना रुपया होता है। तो 3x रुपया वाला है तो 3x कर लीजिए, प्लस 4x कितने वाला है, 50 पैसे का। और 50 पैसे में भैया कितने रुपए, तो आप कहेंगे सर जी 1/2 रुपये, तो गुणे 1/2 कर दीजिए, प्लस ये 10x है। ठीक है ना, और कितने 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात है, तो 10 पैसे में कितने रुपए, तो 1/10 रुपया होता है। कितना होता है, 1/10। हमारे अनुसार कुल रुपया इतना है और हमारे प्रश्न के अनुसार कितना है, 102। हल कर लीजिए, इस 10 से 10 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2x और 3 2, देखिए 2x यहाँ पर, 3x यहाँ, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 1 6, 6x बराबर 102। भाग दे दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और 7 छक 42, यानी 17 छक्का 102। x बराबर 17 आ गया। किसके सिक्कों की संख्या पूछ रहा, 10 पैसे, तो 10 पैसे वाले सिक्के, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, तो आपको पता है कितना हो जाएगा 10 पैसे वाले को, तो 10x और x का मान आया है 17, तो 10 गुणे 17, 17 दामा 170, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट एकदम
सही हो जाएगा। ठीक है ना। आशा करते हैं कि सिक्के वाले सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज का सफर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।